सतलोक आश्रम प्रस्तुत करते हैं एक ऐसा ऐतिहासिक महाधार्मिक अनुष्ठान जिसका उद्देश्य शांति, भाईचारा और एकता का संदेश देना है। आज इस समागम के माध्यम से हम सब मिलकर समाज में प्रेम और सद्भावना की स्थापना का संकल्प लेते हैं। विश्व के शुभचिंतक संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से हम धर्म, जाति और पंथ से ऊपर उठकर मानवता की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में विश्व शांति अनुष्ठान के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से महासमागम का सीधा प्रसारण। अथ राग धनासरी। तू ही मेरे बेहदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम, रूप विशाला, तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्पराम, रूप नवेला, तू ही मेरे तरुवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे बाणी राम, तू ही मेरे भाषा, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, मैं तेरा जाति, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीर्थ राम, और नहीं दूजा, तू ही मेरे कल्प वृक्ष और कामधेना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरी सेना, तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है वजीरा, तू ही मेरे मुंदरा, तू ही मेरी सेली, तू ही मेरे मुतंगा राम, तू ही मेरा बेली, तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरुआ, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरुआ, तू ही मेरे कौस्तभ, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे पारस राम, तू ही मेरे मालम, तू ही मेरे हीरा, तू ही मेरे मोती, तू ही बैरागर राम, जगमग ज्योति, तू ही मेरे पोहोमी, धरणी आकाशा, तू ही मेरे कूर्म राम, तू ही है कैलाशा, तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम, परम आनंदा, तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम कि नहीं न जानी, तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही ध्यान राम धरू हमेशा, तू ही मेरे लक्ष्मी, तू ही मेरे गोरा, तू ही मेरे सावित्री राम, ओम अंग तोरा, तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम, जय जय आदेशा, तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्मधीरा, तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तही अपनी राम थाप न थापी, तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही दान राम, दर ग्रीव दासा,
अथ राग धुन। आज मार आए संत सुजान, तन मन धन वारोंगी परान। चरण कमल रज डारो शीस, मानो आप मिले जगदीश। संतों की महिमा कही न जाए, 68 तीर्थ चरणों पाए। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से उदरे प्रहलाद। दुरु बैठे नारद निर्वाण, अमरापुरी पर रचे विमान। संतों की महिमा अगम अगाह, बूढ़ते राखे गज गरा। संतों की महिमा निश्चल थीर, द्रौपद सुता के बढ़ गए चीर। संतों की महिमा अधिक सुमेर, बिलनी के झूठे खाए बेर। संतों की महिमा निश्चल अंक, बाल्मीक का बाजा संग। संतों की महिमा अमन अमान, देखो गण का चढ़ी विमान। संतों की महिमा पद गर गाप, तरलोचन के भरते आप। पुंडरपुर नामा परवान, देवल फेर छवा दई छान। काशीपुरी कबीर कमाल, गैबी बालद आई रसाल। दिया भंडारा जन रैदास, कनक जनेऊ कंद प्रकाश। संतों की महिमा कही न जाए, पीपा कूद पड़े दरिया। दास गरीब संतन को सेव, कुछ 84 मिट गई सुखदेव। इति अमर ग्रंथ साहिब। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी तथा संत गरीबदास महाराज जी की असीम कृपा से अमर ग्रंथ साहिब संपूर्ण हुआ। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय। सभी पुण्यात्माओं से प्रार्थना है, परमेश्वर की अमृतवाणी का जो पाठ चल रहा है वो अब संपूर्ण होने जा रहा है। कृपा करके सत्संग स्थल पर आने की कृपा करें। सभी पुण्यात्माओं को पुनर्निवेदन है, परमात्मा को भोग लगने जा रहा है, परमात्मा के पाठ का भोग पड़ रहा है और यहाँ दरबार साहब के सामने आकर के परमात्मा की आरती में शामिल हों। सत साहिब। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। ना काशी कैलाश में, नाम जप में
तप में, नाम व्रत उपवास में, नाम क्रिया कर्म मरता, नाम योग संन्यास में, नाम योग संन्यास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, नाम तेरे कुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, सब श्वासन के श्वास में। खोजी हो या तुरंत मिल जा, एक पल ही की तलाश में। कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, तो हूँ विश्वास में। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, समय कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढा रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढा रे बंदे, तेरे पास में मैं। तू ही मेरे बेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम, तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम, तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाल। तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवे। तू ही मेरे तरवर, तू ही मेरे शाखा, तू ही मेरे बाणी राम, तू ही मेरे भार। तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा, तू ही मेरे तीरथ राम और नहीं दूजा। तू ही मेरे कल्प वृक्ष और काम धैना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरे सैन। तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है वजी। तू ही मेरे मोदरा, तू ही मेरे सेली, तू ही मेरे मोतंगा राम, तू ही मेरा बेली। तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरवा, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरु। तू ही मेरे कौस्तिक, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे पारशुराम, तू ही मेरे माल। तू ही मेरे हीरा रे मोती, तू ही बैरागर राम जगमग ज्योति। तू ही मेरे पहोमी, तू ही मेरे कुर्म राम, तू ही है कैलासा। तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम परम आनंद। तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम किन्हु न जाऊं। तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही जान राम दरो हमेशा। तू ही मेरे गौरा, तू ही सावित्री राम,
ओम अंग तोरा। तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम जय जय आदेश। तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्म धीरा। तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तू ही आप अनिराम थाप न थाप। तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे श्वासा, तेरा ही जान राम दर गरीब दासा। तू ही मेरे पिंडा, तेरा ही जान राम दर गरीब दास। द्रौपद सुता को दिन लीर, द्रौपद सुता को जाके अंत बढ़ाए चीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई। अंत कहा मोह को समझाई, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, दुशासन को द्रौपदी पकड़ी। मेरी भगति सकल में शिखरी, सकल में शिखरी। जो मेरी भगत पे छोड़ी ओई, जो मेरी भगत पे छोड़ी ओ। हमरा नाम ना लेवे कोई, हमरा नाम ना लेवे कोई। तंदेई से पासा डारी, तंदेई से पासा डारी। पहुँचे सुख सम रूप मुरारी, पहुँचे सुख सम खेचत खेचत खेच कशीसा, खेचत खेचत सिर पर बैठे हैं जगदीशा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। शंखों चीर पीतंबर जी ने, शंखों चीर पीतंबर जी ने। द्रौपदी कारण साहेब की ने, द्रौपदी कारण ने। शंखों चीर पीतंबर डारे, शंखों चीर पीतंबर डारे। दुशासन से योद्धा रे, दुशासन द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए। शंख शंखों पार न पाए, शंख शंखों नित बुन कपड़ा देते भाई, नित बुन कपड़ा देते भाई। जाके 9 लख बालद आई, अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर। तात टूट जम जंजीर, अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर। तात टूट यम जंजीर, तात टूट पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जा प्राण उदारे। पाती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन खंड खंड में आरती गाजे। सकल मई हरि जोत विराज, शांति सरोवर मंजन की जय। जत की दोती ज्ञान अंगोछा मैल न राखे, धर्म जनेऊ सतमुख बाखे। दया भाव तिलक मस्तक दीजय, प्रेम भक्ति ऐसी कार कमावे। कंठी माला सहज समावे, गायत्री सो जो गिनती खोवे। तर्पण सो जो तम संध्या सो जो संध पिछाणे। मन पसरे घूंघट में आने, सो संध्या हमरे मन मानी। कह कबीर सुनो रे ज्ञानी, ऐसी आरती तर बुन तारे। तेज पुंज जा
ती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन और न दूजा। अनहद नाद पिंड बरमंडा, बाजत अयनि सदा। गगन थाल जहाँ उड़गन मोती, चंद सूरज जहाँ निर्मल ज्योति। तन मन धन सब अर्पण कीना, परम पुरुष जिन आत्म चीना। उजियारा कह कबीर मैं दास तुम्हारा, संध्या आरती करो विचारी। काल दूत यमर जख मारी, लाग्या सुषमन अनहद शब्द उठे जनकारा। उन मनि संयम अगम घर जाई, अक्षय कमल में रहा समाई। तरकुटी संजम देखत निरखत मन हो प्रसन्न, प्रेम मगन हो आरती गावे। कह कबीर बुझल बोर हरिधर जी का मरम न पाया, जिन यो चोला अजब बनाया। पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास शिव तब की गुजरी बनाई। चंद सूरज दो थिगरी लगाई, कोटि तन कर मुकुट बनाया। बिच बिच हीरा आप सीवे आप बनावे, प्राण पुरुष को ले पैरावे। कह कबीर सोए जन मेरा, खीर का कर न बेड़ा। ऐसी आरती अपरंपारा, था के ब्रह्मा अंत कोट जाके शंभु ध्यानी। ब्रह्मा शंख वेद पडबाणी, अनंत मेघर समाला। शब्द अतीत चंद सूरज जाके अंत चिरागा, शब्द अतीत अजब रंग बागा। 7 समुद्र जाके शब्द अतीत अजब रंग बैना। अंत कोट जग बाजे बाजे, पूर्ण 30 कोटि रामा अवतारी। सीता संग रहती नारी, 3 पदम सप्त नील कनवा संग जाना। 30 कोट सीता संग चेरी, सप्त नील राधा दे फेरी। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण 10 गरीब कह नर लोई। यो पद चीन बिरला कोई, 10 गरीब कह नर लोई। सायब सतवादी सब संत हैं, आप अपने धाम। आज की अरदास है सकल संत प्रणाम। गरीब सतवादी सब संत हैं, आज की अरदास है सकल संत प्रणाम। गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है, सतगुरु शब्द श्री पछाणी। कबीर सतगुरु मिले आन स्थान, रोप्या छुड़ानी। दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्ध दीजियो। खाने जादे गुलाम अपना कर लीजिए, खाने जादे गुलाम तुम्हारा हूँ सही। खूब युगा युग पत्र ही बांधी काजा, मैं गुलाम 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 हूँ। खड़ा रहूं दरबार 108 तलबदार दर तुम्हारे कुकई। अवगुण अंता पार पड़ी मोहे चुकई। मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो। जानियो मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो। जन कहते दास गरीब अपना कर जानियो। गरीब साक्षी एक है डूंगर डर दयाल, 10 दिशा को दर्शन में ना कहीं जोरा काल। गरीब जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश। गरीब राग रूप रघुबीर है, मोहन जा का नाम है। मुरली मधुर बजावई, गरीब दास बन जा। मैं गरीब बांधी जाम गुलाम की। जब लग तुमरा जय गृह परलो कोटे अनंत हैं। धरनी अंबर डोले मैं दरबारी दर खड़ा, अचल तुम्हारी पोल। गरीब समर्थ तू जगदीश है,
मैं शरणागत आईया, तुम हो अदम उदार। गरीब संतों की फुल माले है, वर्णों मृत अनुमान। मैं सब हन का दास हूँ, करो बंदगी दान। गरीब अर्ज आवाज अनाथ की, आवन जाना मेटियो, दीजो निश्चल वास। गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, चाल भी अंगम्बीन। नहीं शंकर ब्रह्मा तीन, गरीब दूजा ओपन आप की। जेते सुर नर साध, मुनिवर सिद्ध सब देखिया। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है, या मैं मिलन मेख। गरीब पा निदान सुन के सो करता रे। गरीब दास मुझ दीन की रखियो। पंजा दस्त कबीर का, सिर पर रखो हंस। यम की कर चंपा नहीं, उधर जात है वंश। गरीब लल पंख अनुराग है, दास गरीब उदारिया। सतगुरु मिले कबीर, गए भी ख्याल विशाल। सतगुरु अचल दिगंबर, भक्ति है ते आन काया दरियाए। अवगत सहत कबीर, नानक दादू अगम अगादू। जाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए। कोटि भानु प्रकाश पूर्ण, रोम रोम की लार है। अचल अभंगी दार है। धन सत गुरु उपदेश देवा। 84 ब्रह्म मेटई, तेज पुंज अन देह धर कर। इस विधि हमको बैठई, शब्द निवास आकाश वाणी। चंद सूरज ना पवन ना पानी, न जा छाया धूप। रहता रमता राम सायब, अवगत अलह अलेख है। भूले पंथ विटम्ब, कुल का खाबिंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल। सुरत नृत्य को कमल पठाओ, जांदी पक बिन तेल। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर। दास गरीब तबीब, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर। गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर। साहेब गरीब पर पटन वह परलोक है, जहाँ अदली सतगुरु सार। भक्ति से उतरे पाया हम दीदार। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, अलल पंख की जात। काया माया न वहाँ, नहीं पिंड नहीं गात। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, हिरंबर आदे। बल का ज्ञान कमाने का, गालत है सरसांद। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, विदेशी आप। रोम रोम प्रकाश है, दीन्या अजपा जाप। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, मगन किए मस्ताक। प्याला प्याया प्रेम का, गगन मंडल गरगाप। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, सुरत की सहन। ऐसा सतगुरु हम मिला, सुरत सिंधु की सहले। बज्र पोल पट खोल कर, ले गया जिन्नी गैल। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, सुरत सिंधु के तीरे। सब संतन सिर ताजे सतगुरु। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, सुरत सिंधु के तीरे। सब संतन सिर ताजे सतगुरु कभी।
अब रस गोरस का सुनो बयाना, खीर खांड साहेब दरबाना। मोहन भोग मानसी पूजा, मेवा मिसरी लड्डू जलेबी लाड कचौरी। खुरमे भोग आत्म बोरी, दही बड़े नुकती प्रसादम। पूरी मांडे आदि अनादम। छुआरे मेवा बाखम, नमक नून और घृत कहावे। दही तो सब मन भाव, शक्कर गोड़ की होत पंजीरी। माए जमायण गाल पीर, जीरा हींग में रचो लाला। जबियो कहिए अजब मसाला, छाछ कणिया चंता में। गोरस पिया चरबुन धनी, पापड़ बीन मसाले सारे। 3600 व्यंजन अडकारे, आम नींबू नौरंगी। बदरी बेरम तुत सिरंगी, एता भोग भोगावे कोई। एता भोग भोगावे कोई, परमात्म कै चढ़ सोई। परमात्म कै दास गरीब ये अनकी महिमा, दास गरीब ये अनकी महिमा। 3 लोक में जाका रहमा, 3 लोक में जा। दास गरीब ये अनकी महिमा, दास गरीब ये 3 लोक में जाका रहमा, 3 लोक में जाका रहमा। आज मिलन बधाइयाँ जी, संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइयाँ जी, संग ते भोग गुरा। सुख देना दुख मेटना, सुख देना दुख में। ताजा रख तन संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइयाँ जी, संग ते सुर 33 खुश किए, सुर 33 खुश किए। नमस्कार तो न संग ते भोग गुरा। आज मिलन बधाइयाँ जी, संग अंजल साहेब रूप है, अंजल साहेब रूप। खुद यातर साजाव संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइयाँ जी, संग चारों युग परवान है, चारों युग परवान है। आत्म भोग लगाव संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन संग ते भोग गुरानो। जो अपने सो और के, जो अपने सो और। एक पीड़ पिछाड़े संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन गुरानो लगिया। भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं। पहुँचेंगे परवान संग ते भोग गुरानो लगिया। आज मिलन बधाइयाँ जी, संग ते 184 जीव का, 184 जीव का।
आ भोजन बसे आकाश संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल बधाइया जी संग ते करता बरसे नीर होए करता बरसे पूरे सबकी आस संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल देते को हर देत है देते को हर देत जहाँ तहाँ से आने संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल बधाइया जी अण देवा मांगत फिर अण देवा मांगत फिर साहेब सुन ना कान संग ते भोग गुरान आज मिल बधाइया जी संग ते धर्म तो धस के नहीं धर्म तो धस के तीनों लोक संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल बधाइया जी संग खैरायत में खैर है खैरायत में खैर कीजे आत्म पोख संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया एक यज्ञ है धर्म की एक यज्ञ है धर्म की दूजी यज्ञ है दान संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल बधाइया जी संग तीजी यज्ञ है हवन की तीजी यज्ञ है हवन चौथी यज्ञ परिणाम संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल बधाइया जी संग खुला भंडारा गैब का खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम संग ते भोग गुरा आज मिल बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया गरीब दास मुक्ता तुले गरीब दास धन के सो बलि जाम संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल बधाइया जी संग गुरानो लगिया गरीब दास मुक्ता तुले गरीब दास मुक्ता धन के सो बलि जाम संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिल बधाइया जी संग गुरानो लगिया सत साहिब। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज तथा उन्हीं के स्वरूप पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज आपका भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमात्मा,
हम दीनों के इस टुकड़े को स्वीकार कीजिए। हे बंदी छोड़, पाठ करते समय किसी भी पाठी द्वारा कोई पाठ्यक्रम में त्रुटि रही हो या सेवक द्वारा कोई सेवा में कमी आई हो, हम तुच्छबुद्धि जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। सत साहिब आज लग्या साहेब को भोग, दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग, दी टुकड़े पानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ जन। व्यंजन छती सो ये ना चावे, व्यंजन छती सो ये ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि। प्रसाद अलूणा ये खा जावे, प्रसाद अलूणा ये बावले देख प्राणी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ दिन। सम्मन जी ने भोग लगाया, सम्मन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट कलाया, सिर लड़के का बंदी छोड़ने तुरंत जवाया, बंदी छोड़ने तुरंत क्या पाया फल संत यजमानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ। जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों सावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ तीर्थ का पावे लाभ, ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल होया। संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहेब ने वेद दिया सब खोल, साहेब ने वेद खोल, अपनी सतलोक राजधानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल होया। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया, हरि ने आके दान दिया था, हरि ने आके दान दिया, पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का राज दिया। ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पूर्वला भाग, सफल हुआ। धर्मदास ने यह घर चाई, धर्मदास ने यह घर चाई, बिन दर्शन ना जीऊं गोसाई, बिन दर्शन ना दर्शन दे के प्यास बुझाई, दर्शन दे कर प्यास बुझाई।
बावलिया देख कुर्बानी का, कोई जाग्या पुरबला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। रया क्यों मोह ममता में सोए, मोह ममता में सोए, जगत में जीवन है जन दोए, जगत में जीवन पता ना आवण हो क न होए, पता ना आवण हो तेरे इस श्वास सलानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया। जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया, उसे भजन का आया। गरीब दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़े को भी बावड़ा बताया, के कर ले इस दुनिया शानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी राम देवानंद सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद आया। दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया। श्री धाम छुड़ानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया जन जिंदगानी। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद, स्वामी राम देवानंद सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद सफल बना। दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया। श्री धाम छुड़ानी को, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ जन। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। सत साहेब। दर्शकों, आज का समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां मानव समाज कई टुकड़ों में बटा हुआ नजर आता है। कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर और कहीं पाखंड के जाल में फंसा हुआ है। ऐसे दौर में एक ऐसे सोच की आवश्यकता है जो इन सभी दीवारों को तोड़कर समाज को एक कर सके। जब एक ओर दुनिया में अंधविश्वास, लालच और दुराचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर भ्रम, विभाजन और स्वार्थ की धुंध में मानवता को धुंधला कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एक बिल्कुल ही अलग चौंकाने वाली तस्वीर उभरती नजर आ रही है। और ये तस्वीर है संत रामपाल जी महाराज द्वारा तैयार किए गए उस जागरूक समाज की, जो अंधविश्वास और लालच को पूर्णतः त्याग चुका है। एक ऐसा समाज जहां पाखंड की जड़ें हिल रही हैं, जहां जाति पाति की दीवारें दरक रही हैं और जहां धर्म के नाम पर खड़ी की गई दूरियां धीरे धीरे मिटती जा रही हैं। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं, एक शांत क्रांति है जो बिना शोर के सीधे सोच पर असर डाल रही है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा तैयार किया गया यह समाज केवल उनकी उस दिव्य वाणी को आत्मसात करता है जिसमें वे कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। ये संदेश इंसानियत को सर्वोपरि रखकर सभी को एक सूत्र में जोड़ने का मार्ग दिखाता है।
दर्शकों, यही वो विचारधारा है जो न केवल समाज को बदल रही है बल्कि पूरे विश्व के लिए एक नई दिशा भी प्रस्तुत कर रही है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में शांति स्थापित करने और मानव मात्र को एकजुट करते हुए आदि सनातन धर्म की स्थापना की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ऐसो मन भावन ये उत्सव, देव मनुज मन में हर्षाए। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विश्व शांति सम्मेलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया में युद्ध के आसार बढ़ते चले जा रहे हैं। मानवता भय, तनाव तथा अस्थिरता के माहौल में जा रही है। आज संसाधनों की कमी, स्वार्थ और अहंकार के कारण लोग एक दूसरे को समाप्त करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज ने सदैव एकता, शांति और भाईचारे का संदेश दिया है। अपने गहन आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से वे बताते हैं कि ये संसार काल अर्थात शैतान का संसार है, जहां हर वस्तु का अभाव है और इसी अभाव के कारण मनुष्य एक दूसरे से छीना झपटी करता है। उनका कहना है कि इस दुखमयी संसार से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय सतभक्ति है। सतभक्ति के द्वारा ही हम उस परम धाम सतलोक तक पहुंच सकते हैं, जहां किसी भी वस्तु की कमी नहीं है और सभी को समान रूप से सब कुछ प्राप्त होता है। उस दिव्य लोक में न दुख है, न द्वेष, न ईर्ष्या और न ही किसी प्रकार का संघर्ष। वहां केवल प्रेम, शांति और आनंद का ही वास है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का मार्ग पूरे विश्व को शांति और आपसी भाईचारे की ओर ले जाने वाला मार्ग है। आइए संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त है, उनके पिछले पुण्य बहुत ज्यादा हैं, और वो पुण्यात्माएं मानव शरीर प्राप्त उनसे भी अधिक पुण्यकर्मी हैं, जिनके अंदर परमात्मा की रुचि है, जो आस्तिक है, और उनसे भी गुड, बेटर, बेस्ट यानी बेस्ट पुण्यात्माएं वो हैं जो सतलोक आश्रम में पहुंच रहे हैं, दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपना अनमोल जीवन सफल कर रहे हैं। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो तीसरे नंबर के वेरी वेरी गुड, बेस्ट, तो आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। अभी तक आप बच्चे हो, कोई द्वितीय मंत्र प्राप्त है, कोई प्रथम मंत्र ही ग्रहण किए हुए हैं, कोई अभी ज्ञान ही सुन रहा है। आप तो बालक हो इस मार्ग में, ये दास मास्टर हो गया इस मार्ग का।
परमात्मा से परिचित हुआ, अध्यात्म ज्ञान से कंप्लीटली परिचित हुआ। इस दास को मालूम है कि आप कितनी पुण्यात्माएं हैं जिसका कोई भी वर्णन या कोई पैमाना नहीं है जिसे नाप के दिखा दूं। लेकिन अर्ज है इस दास की परमात्मा की इस रजा को आजीवन बनाए रखना। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणी, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कौन। तो आप जी ने परमात्मा का जो सत मंत्र, सच्चा नाम, सच्ची साधना और ये मूल ज्ञान आजीवन सुनते भी रहना है और सिमरन भी करते रहना है और मर्यादा में भी रहना है। परमात्मा कहते हैं औखद खावे और पत्थर है। वही स्वस्थ होते हैं जो औषधि भी ले और पच्छ यानी परहेज रखे। तो हमारी मर्यादा इस मार्ग की परहेज है और ये औषधि, ये मंत्र हैं, सब साधनाएं आपने आजीवन करना है। तो पुण्यात्मा, ये बिचली पीढ़ी परमात्मा ने पुण्यात्मा हिसाब लगा के देख लो। दास ने वो जमाना भी देखा है, हाथों से ऐसे पशुओं का चारा हमारे माता पिता दादा काटा करते थे पिताजी। फिर ये चली थी हाथ से मशीन, वो भी देखा। फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलने लगे, कट 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 हाथ से चक्की पीसा करते, वो उसमें भी देखा। और कहीं हमने ट्रैफिक नहीं देखी और कोई टेलीफोन संचार सुविधा नहीं उपलब्ध थी। अब अभी सन 2000 से इधर इधर 1997 के बाद परमात्मा ने डूंडा उठा दिया, पूरा विश्व को शिक्षित कर दिया। शिक्षा देना अनिवार्य समझा, नहीं तो शिक्षा सबसे बड़ी खतरनाक है आपके लिए। आपको कहाँ ले जाकर छोड़ दिया, बम उड़ाने लग गए। 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जा। या बन रहे वैज्ञानिक बनना था, इस सच्चे ज्ञान को समझना था, परमात्मा के लोक में जाना था जहां जाकर फिर कभी दुख नहीं होता। और हमको बेईमान बना दिया, अहंकारी बना दिया। छोटी सी पोस्ट प्राप्त करके कोई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, चौधरी पाक जाए नवांडी पाक का, कल मृत्यु हो जाए, परसों गधा बन के खड़ा होगा। क्या है ये आंखें कहाँ गई आपकी? तो काल ने इनमें मोतिया बंद कर दिया कि आगे भी कुछ है, वो नहीं ध्यान में आने देता। तो परमात्मा को पता था कि मेरा दास जब जाएगा, शिक्षित किया। ये इंटरनेट है, इंटरनेट, ये यूट्यूब, टीवी चैनल और मोबाइल के अंदर ऐसे सिस्टम ये मनुष्य बना दे। मनुष्य यही थे, 40 लाख वर्ष हो गए इनको। हमने वो भी इतिहास तो आपने देखा होगा, पीछे कैसे घोड़ों पर, ऊंटों पर लद्दे हंडा करते और एक रथ बना रखा था जो बहुत बड़ा अच्छा वाहन माना जाता था, राजा लोग बैठते थे। और उसमें एक रेडू के अंदर एक बुग्गी में 6 घोड़े खच्चर जोड़ कर घसीटे फिरा करते थे। कहाँ थी वो अकल जीव में? अब दाता ने दया करी है आपके ऊपर कि जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते हो उनका रहस्य आपको मालूम नहीं। ये नकली काल के दूत आपको मिसगाइड किए बैठे हैं। सिलेबस को नहीं जानता वो टीचर कहेगा, और टीचर कहलाता वो दुश्मन है विद्यार्थियों का। तो हमारे दादे परदादों के जीवन नाश कर दिए नकलियों ने, भूत बना दिए, झूठी कहानी सुना सुना के। तो परमात्मा का मालूम था कि तब मैं अपने दास को भेजूंगा और वो फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना के दे दूंगा, एक स्थान से रिले होगा पूरे विश्व के। मेरे बच्चे उन सदग्रंथों से मुझे पहचान रहे होंगे और गद गद हो रहेंगे होंगे और सत्य और असत्य का निर्णय करके नकलियों को त्याग कर उस एक असली पंथ में ज्वाइन करके अपना जीवन सफल करेंगे। मालिक ने सुनियोजित कर रखा था। धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु आगे क्या वार्ता हुई आपकी और काल की? तो परमात्मा ने बताया कि बताता हूं। ये देखिएगा कबीर सागर,
संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये इसलिए दिखाया जा रहा आपको, कोई ये ना समझे, ये इसलिए दिखाया जा रहा आपको, कोई ना सोचा कोई डुप्लीकेट दिखा रहे होंगे। ये सारे प्रमाण दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है सवसम वेद बोध सागर का एक खंड है ये, और 121 पृष्ठ पे यहां देखना। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। काल ने प्रार्थना की। चौथा युग जब कल युग आई, तब तब शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजय, तब संसार गमन तुम कीजय। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों योग जीवन दुख डारा। विनती तोर लीन में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कल युग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाने खोई। परमात्मा कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आएगा, तब हम अपना अंश भेजेंगे। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवाने खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए। अब क्या कहते हैं परमात्मा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। और काल फंद छूटे नर लोई, काल का जितना भी झंझट फंद है सब नर नारी उससे छूटेंगी, और सकल सृष्टि परवाने खोई। ओए होए। कहते पूरा विश्व मेरा नाम लेगा, मेरी ही भक्ति किया करेगा। और घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने अध्यात्म ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी। और सतनाम जिसका आज तक छींट भी नहीं लगी, ज्ञान भी नहीं था में, तो सतनाम सब ठोर उचारा। जन जन के मुंह पर होगा कि सतनाम से ही मोक्ष होगा। वो सतनाम कैसा होगा? सतनाम नहीं, उसका यथार्थ ज्ञान होगा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए। सभी जीव परमात्मा के उस यथार्थ पद यानी उस स्थान के, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां कहा कि उस परम पद के सभी परिचित होंगे और पूरा विश्व नाम लेगा। अब देखिएगा, ये सवसम वेद बोध चल रहा है। हम इसके 171 पृष्ठ पर आगे 121 हमने पढ़ लिया। अब परमात्मा बताते आ रहे हैं कि कहते हैं दोहा 5 सहंस और 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। परमात्मा कहते हैं कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय एक महापुरुष आवेगा और परमात्मा का यथार्थ फरमान सुनावेगा। और सभी जितने भी हिंदू तुर्क जितने भी जीव हैं संसार में, और सतनाम की साख ले गह व पाव पद निर्वाण, जो सतनाम ग्रहण कर लेगा वो सभी जीव उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। देख फिर कहते हैं सतनाम की साख गह सब पावे पद निर्वाण। यथा शरीतगण आप ही और मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी वो सब ही पंथ समावे। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे
ये भिन्न भिन्न मार्ग बन गए, पंथ बन गए, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग बट गए। तो उस सच्चे ज्ञान को सुन और समझ के ये पुनः वापस एक होंगे। जैसे समुद्र के अंदर बगैर निर्बाध ना डटे नहीं डटती दरियाएं, अपने आप जाकर शीघ्रता से तीव्रता के साथ उसमें समा जाती हैं। इस ज्ञान से परिचित होकर के सभी मानव अपने अहम और अपनी इन विभाजित सीमाओं को तोड़ के ऐसे जबरदस्ती आवेंगे, कोई रोक नहीं सकेगा। जैसे दरिया को समुद्र में जाने से रोका नहीं जा सकता। देखना, यथा शरीतगण, शरीतगण माने दरियाएं, आप ही मिले सिंधु माने समुद्र में, धाय माने दौड़ के स्पीडते, और सत सुकृत के मध्य में जो एक पंथ चलाया जाएगा उसमें सभी पंथ समावे। ऐसे जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तब लो और सब संवेद निराधार है। अब क्या बताते हैं कि जब तक वो 5505 नहीं आवेगा कलयुग का, तब तक तो ये मेरी बात निराधार दिखाई देंगी। जो सब संवेद में मैंने बोल दी, धर्मदास आपने लिख दी। और जब वो 5500 वर्ष कलयुग का आवेगा, ठीक ठीक माने निर्धारित समय। पहले ये देसी भाषा हमारे यहाँ की, पहले ये कहा करते कि जैसे कोई पशु ले जाता हमारे घर से, तो मेरे ताऊ जी से पूछा करते थे कि उसने पैसे की कही थी, दिए नहीं, तो वो कहा करते कि उसने अगली ठीक बता दी, कार्तिक की पूर्णवासी। ठीक माने आगा दिन धर दिया कि उस दिन ये पैसे दूंगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं मैंने यह ठीक रख दी कि 5505 जब कलयुग आओगा उसके बाद पूरे विश्व में ज्ञान फैलेगा और सारा संसार मेरा शेष होगा। मेरी भक्ति करेंगे मेरे बच्चे, मुझे पहचानेंगे और सारे एक होंगे जो भिन्न भिन्न बाटों में बट गए विभागों में। अब क्या बताते हैं, यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नी ठीक को तिथि बार, या ठीक का समय नहीं आवेगा तब कपट चातरी तब लग ये लोग और सब संवेद निराधार है। कहते हैं तब तक तो ये सब कपट और चातुरी, देख रहे हो कैसे हाहाकार माच रही है, कोई मिलावट कर रहा है, सारा दिन माया के जोड़ में अपना जीवन नाश कर देते हैं। दादे परदादे चले गए हमारे इस पेट के लिए ही, इसी जुगाड़ में जुड़ के और नष्ट हो गए, खत्म हो गए। जो मूल उद्देश्य था वो मनुष्य जीवन का वो कर नहीं पाए। तो यहाँ बताते हैं कि यह कपट चातुरी और ये बकवाद ये प्राणी तब तक करेगा जब तक युग ज्ञान सामने नहीं आवेगा, और फिर ये सब अपने आप स्तब्ध हो जाएंगे कि क्या करें, विष कौन खाएगा। ऐसा विष जो असंख्य जन्म तक भोगना पड़ता है, तो एकदम सब का ब्रेक से लागेंगे। आज देख रहे हो हाहाकार मच रहा है, कोई मंत्रियां मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप हैं, वो अंदर जा रहे हैं, कोई रिश्वत के अंदर, कोई बकवादों के अंदर। किस लिए? करोड़ रुपये जो अरब रुपये इकट्ठे कर लिए, अरब रुपये, और कल मृत्यु होगी, पशु बन गया, वो के काम आए उस मूर्ख आदमी का। तो बुद्धि हमारी काल के हाथों बिकी पड़ी है और फिर भगवान के हाथ में आ जाएगी। हम विवश होंगे, मजबूर होंगे इसको सोचने के लिए। तो फिर हम, तो इसलिए कहते हैं कपट चातुरी तब लग और सब संवेद निराधार, तब तक ये बकवाद करेंगे जब इस ज्ञान की समझ में आ जाएगा। जब देखना क्या होगा, देखिए, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, जब तक ये 5500 वर्ष नहीं आएंगे वो कलयुग के, तब तक त्या कपट चातुरी रहेगी, इनके अंदर बकवाद भरी रहेंगी मेरे बच्चों में। और ये सब संवेद कहेंगे वैसे लिख रखा है, ये कहाँ होने वाला है। आगे देखो, सब ही नारी नर शुद्ध तब है, सबके विचार शुद्ध हो जाएंगे, बुराइयों से उल्टे हटेंगे। और जब ठीक का दिन आवंत, ये ठीक है टीका नहीं, वो ठीक का दिन जब आवेगा सभी के हृदय शुद्ध होंगे, बुराइयों से बचेंगे, प्यार से एक दूसरे के साथ रहा करेंगे और कपट चातुरी छोड़ के
और शरण कबीर गहनत, कबीर जी की शरण में आवेंगे सब, ये सब अपनी चतुरता छोड़ गए। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, सभी हंस सतलोक चलेंगे। एक से अनेक हो गए, कोई नारे नारे मजहब धर्म बन गए, ये पुनः अनेक हो एक, वह सब एक होंगे और हंस चले सतलोक सब, सतनाम की टेक। कहते सतनाम को लेकर सब सतलोक चले जाएंगे। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सब बरते सहज सुभाए। ओए होए, कहते हैं घर घर बोध, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी पुण्यात्माओं। आज ज्ञान गंगा बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम, और इस दास का नाम घर घर में चर्चा हो रही है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, और घर घर ज्ञान बांटा जा रहा भगवान का। परमात्मा कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये ज्ञान घर घर चलेगा, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के, ये लिखण में प्रिंट है, गड़बड़ है, सोई और बरते सहज सुभाए। ये दास देख रहा है या कैसे दोनों हाथ बच्चे दान कर रहे हैं, इतने अनमोल मिशन को सफल करने में ये कितना सहयोग दे रहे। पहले तो हमारी नीत थी दुनिया को लूटने की, और अब हमारी नीत बन गई लूटने की। कबीर साहब कहते हैं कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होगा और ठगे दुख होए। अब हमारे भगवान के फार्मूला का पता लगेगा, हम किसी को दुख देंगे तो हमें उससे 1000 गुना दुख भोगना पड़ेगा। असंख्य जन्मों तक धक्के खाएंगे, कभी उसके गधे बनेंगे, कभी बैल बनेंगे, कभी कुत्ते बनेंगे। क्यों? हम भगवान से मांगेंगे और इस भक्ति से वो हमें रिच कर देगा, भक्ति से भी रिच, और यहाँ के भौतिक जो साधन आवश्यक आपको होंगे वो भी सारे देगा। तो हम क्यों ना उस एक के भिखारी बन जाएं, जन जन के साथ बकवाद करें। तो परमात्मा कहते हैं सब नर नारी शुद्ध तब कति आत्म निर्मल हो जाएगी, और बरते सहज सुभा, प्यार से रहा करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। अपना से कोई अनजानपने में गलती से कोई गलती कर भी ले हमारे साथ, हम नहीं दुख दे सकते उसको। तो यहां कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी, और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुभाए। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में, चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहां कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी, और वहां सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहुसंख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, और सो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा, जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वह ऊंच नीच नहीं रहेगी। अपने आत्माओं आपके रूबरू हो गया। परमात्मा ने कहा है कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब मैं आऊंगा और एक पंथ चलाऊंगा और पूरा विश्व एक हो जाएगा, मेरा ही गुणगान करेगा, सबका मोक्ष होगा। ये तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया 600 वर्ष पहले। अब उसकी सहयोगी अन्य बहुत से महापुरुषों ने फिर इसका समर्थन किया है, परमात्मा से प्राप्त छोटी मोटी दिव्य दृष्टि लेकर के। अब जैसे पहले आपको दिखाते हैं, एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है और नाम बदल रखा है। क्रिया सारी वही है जो राधा स्वामी वह आगरा वालों की है, 500 नाम ऐसे कान बंद कर ये अटपट करना। लेकिन वो पुण्यात्मा था, परमात्मा का प्यारा बच्चा, किसी जन्म अच्छी भक्ति कर रखी थी, उसके पुण्य कर्मों की से बैटरी चार्ज थी। उसने 1971 में एक भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष
जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रगट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों में सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा। देखिए, जय गुरुदेव की अमर वाणी, भाग 2। और ये कहाँ से छपी है देखिएगा। ये है श्री तुलसीदास जी, अब ते चले गए जहाँ न जाना था। जय गुरुदेव की अमर वाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और मूल्य इतने, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये है वो महापुरुष। अब इसके चेले क्या कहते हैं, विश्व को शांति अभी नीचे मिलेगी। जब तक ये यहाँ रहे दूना नाश हो गया विश्व का, शांति नाम की चीज नहीं। अब आपको दिखाते हैं, इसके 58 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 59 पृष्ठ है, 59। और ये 28 अगस्त 1971 को शाकाहारी पत्रिका में छपा। उस दिन इसने बोली है वाणी, क्या कहा है, उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इस तुलसीदास जय गुरुदेव वाले पंथ के प्रवर्तक ने ये भविष्यवाणी तो आगे की, उसने बता दी कि इसमें भविष्यवाणी भी है कैसा होगा, और यथार्थ वर्तमान वाणी बता दी, उसका जन्म हो चुका है 1971 में 28 अगस्त को। फिर लोगों ने पूछा कि भगवान ये तो बताओ वो कहाँ है, आप इतना जानते हो तो ये भी बता दो वो कहाँ है, कौन से गांव में है, छोटे से गांव में, ताकि हम उसको खोज लें। तो इसने फिर क्या बताया, इसने 7 सितंबर 1971 को फिर से बताया, संकेत किया। देखिएगा इसी के 50 नंबर पृष्ठ पर। यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी, भाग 2। इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने भविष्यवाणी की। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता हुई है अमेरिका में, और उसने इस दास के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, ये तो आप कहने की जरूरत नहीं, बार बार कहना अच्छा भी ना लगता, आप पे पता लग जाएगा सब सारे लक्षणों को जब आपके रूबरू किया जाएगा। इसने कहा कि विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियां। अब देखिए, ये है वो पूरा देखना एक बार।
ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर। ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना होगा। इसके हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखे, इसमें कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए, इसमें ज्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे। वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इस पे पढ़ा था। ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहाँ देखा था 53 पृष्ठ पे। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे। ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियां इसकी, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि ऐसी, अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए यहां आगे, ऐसा वातावरण होगा, ऐसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप, जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए, और समय अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक का धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, और ये भविष्य वक्ता बताने लग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे, और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको। जैसे दास बहुत बार आपको समझाता है, हर एक प्रवचन में परमात्मा ने जो पहले बोला था वही दास आज बता रहा है। और अभी भी बहुत से मेरे अधिकतर जितने भी प्रवचन होते हैं इसी आधार पर होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप यहाँ अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, दुनिया न लूट लूट के, और वो सारा छोड़कर चले गए। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम।
चक्रवर्ती राजा था, सारी पृथ्वी पर शासन करे था, चूहा बनकर एक बिल खोद कर रह रहा है। खा कहिए कहते राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान व सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो यहां ये बताना चाह रहे हैं, ये माइन बहन ने बताया है कि वो संत की विचारधारा से आध्यात्मिकता की उच्चता और इस भौतिकवाद का खोखलापन उजागर होगा। ये हो रहा है आपके सामने और सबकी आत्मा मान रही इस बात को, सचमुच ऐसा है। देखिए ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। आप जितने यहाँ आ रहे हो बिल्कुल मीडियम वर्ग के बच्चे हो सारे, बिल्कुल। और देखो कैसे आप उमड़ उमड़ कर आ रहे हो, कैसे मान रहे हो दास ने जो बोल दिया फाइनल है, ना किसी को लेना है ना देना है। विवाह एक सिंपल वे से करना है। हम विवाह के ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं, फिर आगे सूचक बात पता नहीं कितने कुबाड़ हमने सर पर रख लिए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह किया था दुर्गा ने, ना कोई भाती था ना बराती था, ना कोई जलेबी तारे था, ना कोई डीजे बजानिया था। उठाकर कह दिया ले भाई ब्रह्मा या तेरी पत्नी सावित्री अपना घर बसा बेटा। लक्ष्मी दे दी विष्णु को, ले बेटा या तेरी पत्नी जाओ अपना घर बसाओ। और शंकर जी को पार्वती दे दी, जाओ भाई हो गया ब्याह। अरे बाकी बकवाद तो बेमतलब की है जो हम किया करते थे, अपने सिर पर बोझ धर लिया सारा जीवन इन बकवादों के लिए, जोड़े जाते लुटे जाते ये फूक जाते। अब देखिएगा मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला एक महान संत भारत में जन्म ले चुका है। ये देखिएगा, ये 1900 यहां लिखा है कि एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था और 1980 की शुरुआत तक व्यापक उथल-पुथल 80-89 के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप और एशिया के कई देशों के स्थानों पर भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे, कुछ जलमग्न हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा। वे इस युद्ध की तैयारी कर लेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता नहीं संत की तरफ से शिकार है, तीसरे युद्ध से वो समाप्त कर दे। तो 1964 तक यह जीवे थी। 1964 में तो ये युवा थी जो बता रही थी, 10, 20, 30 वर्ष और भी रहेगी, 94-95 तक यह जीवे थी। तो इसने उस समय बता दिया था, 1964 में भी इसने बता दिया था कि उसका जन्म हो चुका है। और उसको दृष्टि आगे की जो वर्तमान का जो दास की स्थिति थी अब की है वो भी दिखाई देती। देखिएगा, मुझे अपनी छठी अंतीन्द्रिय यानी अंदर के आभास से उस शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। ओए होए, दास बार बार कहता रहा है कि यदि ये दास परमात्मा इस दास के माध्यम से फिर से अपनी यथार्थ भक्ति नहीं प्रारंभ करते तो आने वाले 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में कोई राम कहानियां नहीं पाओ, ऐसी हाहाकार मच जाती। तो इसमें यही कहा है कि वो फिर गिरते हुए अध्यात्म सत्र को फिर से उभारेगा, इसका ये भावार्थ है। कहते हैं उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे।
धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा, उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग, अमेरिका, इंग्लैंड आदि, उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा, और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति आवेगी। बौद्धिक माने अच्छी बुद्धिमान लोग उसके साथ होंगे। देखो, बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। जो ये अंग्रेज पाके बैठे बड़े बड़े अफसर कहते, नवी सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी, उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह इस संत से काफी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूं, गौर वर्ण के यानी गोरे वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती है। ओए अपने आत्माओं, आप देखिएगा, ये इस तरह आती है ये जैसे परमात्मा बैठे हैं सतलोक में, वहां से इस दास के ऊपर ये ऐसी अपनी किरण बरसा रहे हैं। यहां से आकाश से आ रही है और दास के ऊपर परमात्मा की शक्ति निरंतर चल रही है। उसी से आगे आपको कनेक्शन दिया जा रहा है। अब उसी को ये बहन बता रही है फ्लोरेंस, अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके उसके ऊपर माथे पर यानी उसके सिर के ऊपर, उस पर ऊपर से आकाश से नक्षत्रों से एक लाइट निरंतर आ रही है जो उसके माथे पर बरस रही है, और वही शक्ति आगे आप में जा रही है। जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर उस एक संत को देखती हूं गौर वर्ण के। अब देखो, यहां थोड़ा सा लिखना भूल गया, फिर इन भक्तों ने अपना ने इस एक बुक इसने बताई है, देखिएगा, एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा, ये एक बुक है। इस बुक के आधार से भक्तों ने एक वेबसाइट से यानी यूट्यूब से निकाला है, वेबसाइट से इसकी से इंग्लिश में है उसकी वाणी। वो इस प्रकार देखिएगा, यही है ये गोल्डन एरा डिवाइन, आई कैन क्लियरली विजुअलाइज ए गोल्डन एरा डिवाइन। वो कहती है मैं देखती रहती हूँ। यहां देखना, यहां पर है जो हिंदी उसने किया वो यहां से है। व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन, आई विजुअलाइज, मैं देखती हूं। ये क्या कहती है बहन कि जब मैं ध्यान की गहन ऊंचाइयों को छूती हूं, यानी जब मैं ऊपर उड़ती हूं ध्यान से, तो मैं क्या देखती हूं, देखिएगा। When I enter great flights of meditation, I visualize such a great sant who is fair-skinned, यानी फेयर स्किन्ड माने साफ वर्ण का, गौर वर्ण का, विद वाइट हेयर, उसके बाल सफेद हैं, वाइट हेयर, एंड विदाउट ए ब्रिड एंड मोस्टेचेस, वो बिना दाढ़ी मूछ का है। और उसके सफेद बाल हैं। दास की इस एज को वो उस समय देख रही थी कि उस समय वो ढूंढा ठावेगा। अब उसी का अंश इसने यहां थोड़ा सा कम अनुवाद कर पाया, ये भूल गया होगा। इसने अपनी दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूं, गौर वर्ण के, आगे लिखना भूल गया, सफेद बाल थे, बिना दाढ़ी मूछ का। अब दरअसल क्या है कि ये कोई पत्रकार ने उस वाणी को, उसकी बोली हुई को अपने ढंग से चित्रार्थ किया है। तो इन लोगों का दृष्टिकोण था किसी और संत पे कि वो हो सकता है। इसमें लिख रखा है कि वो श्री राम शर्मा होगा। इस अंग्रेजी वाले ने आगे चल के
जो जैसे गीता मूल तो सही है, मूल पाठ गीता का अनुवादकर्ताओं ने अपने हिसाब से श्री कृष्ण का ऊपर बना रखी थी, श्री कृष्ण बोल रहा है गीता। तो ये लोग ऐसे यहाँ ये जान के छोड़ गया कि वो सफेद बाल होंगे और बिना दाढ़ी मूछ वाला होगा, इसलिए यहाँ छोड़ गया। इसमें इंग्लिश वाली में उसकी में साफ लिखा है, वो उसकी अपनी बोली हुई भविष्यवाणी है अपनी भाषा में। यहाँ देखिएगा, जब मैं ध्यान की लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण के, उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है, उनके माथे पर ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूं कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। आप देख रहे हो, बंदी छोड़ के बच्चे कहाँ जा करके विशाखापट्टनम तक दूर दूर जा करके आज प्रचार कर रहे हैं परमात्मा के ज्ञान का। देखियो, तो वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे, उनकी कृपा और प्रयत्न से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी, विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा, लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। जो राजा लोग अपनी मनमानी बकवाद करते हैं, उस संत के अनुयायी उनको विवश कर देंगे कि बंदे बनकर रहो, बकवाद बहुत दिन कर ली तुमने। देखिएगा, विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा, लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा और जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा, राजनेताओं के ऊपर। मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्स्टीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था कि डॉक्टर, वह समय बड़ी तेजी से निकट आ रहा है जब सत्ता लोलुप्त राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें समाज अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सचित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी, भारत से चलेगी और विश्व के पूरे देशों में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूं, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवताओं को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके बाद जवाब में कहा था 1980 में ये होगा, 1990 में ये होगा, सारा कुछ बताया था। ठीक, आगे क्या बताया है कि तीसरा विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर, ये कहते हैं कि विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक वृत्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे।
न्यू जर्सी की रहने वाली, न्यू जर्सी कोई शहर है अमेरिका में, न्यू जर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी। एक बार नोबेल नामक एक व्यक्ति ने, इसने ये बताना चाहा, पत्रकार ने दिखाना चाहा है कि एक पत्रकार था अमेरिका का और वो इसका इंटरव्यू ले रहा था और वो इंटरव्यू टीवी पर चला रखा था डायरेक्ट लाइव। तो ये पूछ रहा कि आप एक संत के बारे में तो बहुत बता रही हो, लेकिन मेरे बारे में बताओ कुछ। जो प्रकरण इतना ही है इसमें ना पढ़ के मैं वैसे बता दूं, जल्दी निमट जाएगी बात। तो फ्लोरेंस ने कहा कि तेरे विषय में बताऊं। उसका दायां हाथ पकड़ा और उसने कहा कि आप जो है किसी दूसरे राज्य में भी प्रचार प्रसार करेगा। तो वो कह रहा था, उसने इसमें लिखा है कि मैं उससे कह रहा था कि तू भला मजाक कर रही है मेरे साथ। अगर इस इंटरव्यू को मेरी महकमे वाले सुन रहे होंगे, मेरे बॉस, तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। दूसरे में प्रसार तो नहीं होगा पर मैं नौकरी से जाता रहूंगा। तू क्या मजाक कर रही है। उसी समय मेरे हेड ऑफिस से टेलीफोन आया और मेरे लिए ही था, मैंने उठाया। मेरा बॉस कह रहा था कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू देख रहा हूं, मैं हैरान हूं कि हमने निश्चय कर लिया है आपको न्यूयॉर्क के अंदर प्रचार प्रसार के लिए भेजना है और जल्द कल ही इसका डिक्लेयर करेंगे, फाइनल हो चुका है। मैं हैरान हूं, तुम्हारा इंटरव्यू मैं सुन रहा हूं कि फ्लोरेंस को कैसे पता चला और आप जल्दी आ जाइए, आपको वहां भेज रहे। तो ये कहने का तात्पर्य है, वो इंटरव्यू लेने वाला ये कह रहा है उसकी इतनी सटीक भविष्यवाणी थी, तो वही कह रही है जो संत के बारे में उसकी झूठी नहीं हो सकती। अब देखिए, अब यहां देखिएगा, ये मैंने छोड़ दिया, यहां वही बता रहा था। ये टीवी के कार्यक्रम के दौरान उनसे बोला, मैं बोला, पत्रकार कह रहा है, आप भारत में जन्मे ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हो, मैं अपने बारे में भी कुछ जानना चाहता हूं, बताइए। फ्लोरेंस ने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली, आप बहुत जल्दी किसी दूसरे राज्य में प्रसारण करेंगे। नोबेल ने एक प्रसारण सेवा के, वो एक कर्मचारी थे उस प्रसारण सेवा के, इस बात पर हंसने लगे। कुछ क्षण बाद बोले कि आपने मुझसे अच्छा मजाक किया, यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो दूसरे राज्य में तो जाऊंगा या नहीं, फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। फिर पीछे घोषणा ये लिख दिया उसने कि वहां, अब कहते नोबेल के जब फोन पर उठाया तो उसने बताया कि हमने न्यूयॉर्क के प्रसारण का काम शुरू करने का निर्णय लिया है, वहां तुम्हें भी भेजा जाएगा। अभी यह बात गुप्त रखना, इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था, वो बॉस बोल रहा है, फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया वो पूरी तरह सच है। आश्चर्य है कि यह बात कैसे मालूम होगी। नोबेल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। अब उस लड़की ने ये सटीक भविष्यवाणी ये सिद्ध की इसने, और उसी ने उस संत के बारे में की। आगे फिर देखना, उस कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वे भविष्य को कैसे देख लेती है तथा गायब व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती हैं। तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि यह कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूं। बार बार कहा करती हुआ कि 20वीं सदी के अंत में भारतवर्ष में 1997 के आसपास एक प्रकाश निकलेगा। वह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्य में बनी हुई थी। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूं तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने एक बार कहा, इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है, साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारत के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है। अब आप हिसाब लगा लियो पुण्यात्माओं, कौन है वो दास। तो पुण्यात्माओं हमारे साथ समर्थ है। हमारा उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं है, सपनों में भी नहीं सोचते हम किसी का बुरा।
हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़े में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी प्राणी हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। और ये भगवान ने कह रखा है कि ऐसा होगा जब हम भगवान के लिए तो भटक ही रहे हैं, भगवान के लिए हम भिन्न भिन्न बने, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई हिंदू बना। और जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसने कोई रोक नहीं सकेगा। और शांति होगी, ये आपसी झगड़े खत्म होंगे, धर्म के झगड़े खत्म होंगे, सीमाएं के झगड़े खत्म होंगे। अब जैसे पहले अंग्रेज लोग यहाँ थे, यहाँ से बहुत सा धन ले जाके उन्होंने इंग्लैंड में भर दिया और वो मर के भारत में गधे बन गए। उनके के काम आया वो उन मूर्खा के काम आया, वो कर्म कर्म बिगाड़ गए। तो यह आंख, ये अंधेरा हटेगा आपका। पूरी पृथ्वी अपनी है, सभी भाई बहन भगवान के बच्चे हैं, अपने हैं, इसमें कोई पराया नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी करके, किसी को सता के, वचन कर्म और किसी भी ताकत से हम दोषी बनते हैं। हमें तो वचन कर्म से और तन मन धन से सबको सुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कबीर साहब का विधान है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, आप भी शीतल होए। तो इस प्रकार के फार्मूले अपना अपना के इस भक्ति मार्ग को सफल करना पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं है। अब आपको इंटरव्यू सुनाते हैं उन महापुरुषों के अनुभव, भक्तों के, जिसको सुनकर आपको और ज्यादा दृढ़ता प्राप्त होगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले, क्या बताएंगे आप जनता को? दास को 17 साल हो चुके थे, संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। हमारे लोग हम दोनों का मुंह भी देखने पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि हमारे पास पड़ोस के रिश्तेदार भी वो कहते थे कि इतना इनकी शकल देखना भी बेकार है, इनकी शकल देखने से अपशगुन होता है, क्योंकि इनकी बच्ची नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं हैं। तो हमारे पिताजी ने बताया कि एक संत जी आते हैं शहर में, वो कबीर परमात्मा की भक्ति बताते सर। तो आप देखिए वहाँ ऐसे ऐसे इंटरव्यू आते वक्तों के, तो वहाँ कर उनको बहुत लाभ हुए। तो हमने भी देखा, तो हमने सर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाई सर। फिर ये पुस्तक आई, हमने उसको पढ़ा। फिर हम 21 अप्रैल 2013 को संत रामपाल जी महाराज की दरबार बरवाला धाम में आए सर। तो हमने वहाँ गुरु जी से प्रार्थना लगाई, परमात्मा ऐसे ऐसे हमारी तो कोई शकल भी नहीं देखना चाहते, परमात्मा क्या करें? तो परमात्मा बोले बेटा भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से 2019 में हमने टेस्ट करवाया भगतमती को, तो डॉक्टरों ने प्रेगनेंसी बता दी। तो 6 सितंबर 2020 को एक संतान प्राप्त हुई, भगत आया। परमात्मा जी की इतनी बड़ी दया हुई। तो ऐसे भी परमात्मा ने बहुत लाभ दिए संत रामपाल जी महाराज ने सर। हम ऐसे लाभ गिनाने लग जाएं तो बहुत समय निकल जाएगा और वो भी नहीं पूरे हो जाएंगे। मैं गांव छोड़कर इंदौर पहुंच गया 3 साल के लिए। वहां मैंने सोचा कि भगवान आप तो सरसरी हैं, कभी साहब रूप में आए हैं, तो भगवान एक बार मेरे को भी दर्शन दे दो। संत रामपाल महाराज जी से मैंने ऐसा बोला, ओ भगत जी परमात्मा संत रामपाल महाराज जी गाड़ी लेकर के और हेड लगा करके और ऐसे खड़े हो गए, बोले बैठो बेटे मैं इधर जा रहा हूँ, कहाँ जाना है? भगत जी मैं चकित करके देखा, भगत जी संत रामपाल महाराज जी हेड काला लगाए हुए और कुर्ता पजामा पहने हुए, सफेद पहने हुए, बोले बेटा बैठो मैं वहीं उधर ही जा रहा हूँ, वहीं से निकलूंगा। और भगत जी मैं पीछे बैठ गया और देखता रहा इस तरह बसता। जी के लिए परमात्मा अब समझ में आया कि परमात्मा ये संत रामपाल महाराज जी। इस प्रकार से भगत जी परमात्मा साकार रूप में मिले। मेरे
का भूत प्रेत के बाधा था। उसके बाद मैं मंदिर गया, मस्जिद गया, बाबाओं के चक्कर में पड़ा, ओझा दाई जो बोलता है उसको चक्कर में पड़ा। उससे होते होते मेरे 3 बच्चे विकलांग हो गए, 1-2 डेथ कर गए, 1-2 बच रहे हैं। फिर भी हम रोते रहे भगवान के इसी से नाम ले लेके कि मेरा कोई ना है धरती पर, भगवान कोई भी तो है तो छान लो हाथ मेरे। वैसे करते करते फिर गुरुजी से नाम दीक्षा लिए। नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्मा ने मौज बख्श दी हमको कि मेरे आवाज़ सुनकर आप लोग भी नाम दीक्षा ले ले, आप खुशी से जिंदगी बिताए। हमारा रीढ़ का हड्डी में पानी जम चुका था और हमारा बीमारी ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बोला कि इस बीमारी का इलाज कीजिएगा तो 80,000 रुपया आपका जो है रीढ़ का हड्डी से पानी निकालने के लिए लगेगा। कोशिश किए, हम निकाल नहीं पाए। उसी बीमारी को हम सहते रहे। जब हम सुने गुरुजी के बारे में तो हम नाम दीक्षा लिए, तो मेरा बीमारी जो है आज नहीं है मेरे पास। जैसे कि मेरे फेफड़े बड़े डैमेज थे जी, पेट में दर्द रहता था जी और नज़ला बड़ा गिरता था जी। तो मैंने संत रामपाल महाराज जी से नाम लिया, तो उसके बाद मेरे को एकदम से महीना 20 दिन में मेरे फेफड़े बिल्कुल दर्द होना बंद हो गए जी। जो कि मैंने पहले दिखाया था एक्सरे में, वो एक्सरे में बहुत ही डैमेज बताया था डॉक्टर ने, ये ख़त्म हो चुके हैं। तो जी ये 25 साल की बात होगी। तब से लेकर अब तक ना तो मेरे फेफड़े कोई बलगम है जी, ना खांसी है जी, ना नज़ला है जी, ना उन दर्द की बजाय उन बचाए बच्चा पैर रख के उतर जाओ जी, जब भी कोई दर्द नहीं होता जी। इतना सुख दिया परमात्मा ने, संत रामपाल महाराज जी ने इतना सुख दिया है जी। संत रामपाल महाराज जी से राम दीक्षा जीवन दान दिया माँ लगने में, क्योंकि मैं बहुत बीमार हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था सर गुप्त रोग में। तो मैं परमात्मा से दया किया सर, मेरे को जीवन दान दिया माँ लगने कि हमारा उंगली तक ऐसे जो है तो टेढ़ा रहता था, ऐसे सीधा नहीं होता था, सीधा होने के बाद फिर टेढ़ा नहीं होता था और गिरे में दर्द होता था। और सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से नाम दान लेने के बाद 8 दिन के बाद वो दर्द कहाँ गया आज तक मुझे पता नहीं चला। सदगुरु रामपाल जी महाराज इतना हम पे दया किया। तो आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर कैसे शांति स्थापित करेंगे, आपको क्या लगता है? संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे संत हैं और वो अपने ज्ञान से पूरे विश्व में मतलब शांति स्थापित करेंगे। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने चारों धर्मों की पवित्र पुस्तकों से सच्चा ज्ञान बताया है और वो चारों धर्मों के मतलब ज्ञान बता के सभी धर्मों को एक करना चाह रहे हैं, मतलब आदि सनातन धर्म का स्थापना कर रहे हैं, जिसमें जो उनका ज्ञान सुन रहा है वो उनसे नाम दीक्षा लेकर मतलब नशा छोड़ दे रहा है, रिश्वतखोरी छोड़ दे रहा है, मतलब एक अच्छा मतलब इंसान बन रहा है। और संत रामपाल जी महाराज मतलब अच्छे इंसान बना के सच्चा ज्ञान बता के सबका मतलब पूरे विश्व में शांति लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच है।